आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई के अंदर कस्टर्ड फ्रूट केक, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, इस रेसिपी को ज़रूर देखिए। ये कस्टर्ड फ्रूट केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, मुंह में जाते ही जैसे घुल जाता है। और ख़ास बात तो ये है कि ये हमारा जो केक है पूरी तरह से एगलेस है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की ये फ्रूट कस्टर्ड केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हम किसी भी तरह का मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी कप ले सकते हैं जिसमें आप चाय पीते हैं, उससे सारी चीज़ों को माप लें। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल जो कप आता है उसी कप से जो है दूध लिया है। 1 कप हमने दूध का इस्तेमाल किया है, ये रूम टेम्परेचर पे है। 1 कप ही हम इसमें अनफ्लेवर्ड ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है, साथ ही में डाल देते हैं इसमें वनीला एसेंस। तो 1 छोटा चम्मच जितना वनीला एसेंस डालें। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। तो वनीला एसेंस की वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है केक के अंदर, जिसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है। तो हमने इसको एक बार मिक्स भी कर दिया है सारी चीज़ों को। अब हम इसमें ड्राई चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं पिसी हुई चीनी, जो कि 1 कप ही है। तो जो मेज़रमेंट के लिए हमने कप लिया है उसी के हिसाब से हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। चीनी डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो आप कोई भी एक बेसिक सा कप ले लें और उससे सारी चीज़ों को मेज़रमेंट कर सकते हैं। चीनी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें इसमें। साथ ही में डाल देते हैं यहाँ पे आधा कप जितना कस्टर्ड पाउडर। ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये वनीला फ्लेवर वाला है, जो एकदम नॉर्मल वाला आता है बेसिक वाला, वही इस्तेमाल करना है, कोई और फ्लेवर ना लें। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे हम पहले मिक्स कर देते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर में जो है येलो कलर भी होता है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है ना वो येलो सा हो जाता है। कस्टर्ड पाउडर हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, इस तरह से 2-3 बारी में करके डालना है। तो कस्टर्ड पाउडर में गांठें ना पड़े, इसलिए हमने इसको अलग अलग करके डाला है बैचेस में। आप देख सकते हैं हम इसे लगातार मिक्स कर रहे हैं विस्कर से, तो ये स्मूथ होता जा रहा है। तो जब तक ये स्मूथ ना हो जाए, विस्कर से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। फिर हम इसका जो बैटर है वो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये पूरी तरह से स्मूथ हो गया है, कोई भी इसमें लम्ब ना दिखाई दे। उसके बाद ही आप इसमें मैदा डालना स्टार्ट करें। तो मैदा को मैंने पहले से ही छान लिया है। 1.5 कप हम मैदा ले रहे हैं। तो जो ये मेजरमेंट के लिए मैंने कप लिया है उसी के हिसाब से मैंने ये 1.5 कप मैदा लिया है। तो पहले मैंने ये 1 कप डाल दिया है और आधा कप अभी डाल देंगे। तो टोटल यहाँ पे 1.5 कप मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही आसान सी केक की रेसिपी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं होते हैं। और जब हमारा केक खाने का इमीडिएटली मन होता है ना, तो फिर रुका नहीं जाता है। तो आप इसे आराम से बना सकते हैं बिना मेजरिंग कप के। और यहाँ पे बैटर देखिए हमारा कितना स्मूथ हो गया है। इसको लगातार आप विस्कर से चला लें और इसे स्मूथ कर लें। बाद में हमें दूध की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है इसमें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें हम ये टूटी फ्रूटी भी डालेंगे। तो ये जो टूटी फ्रूटी है ना, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं। तो ड्राई फ्लोर डाल के इसको मिक्स कर दें अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बैटर में। तो आप अपनी पसंद की कोई भी कलर की टूटी फ्रूटीज़ ले सकते हैं, या फिर इसके बिना भी प्लेन भी बना सकते हैं इस केक को। तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी को इसमें डाल देते हैं। टूटी फ्रूटी को आपको लास्ट में ही डालना है। तो टूटी फ्रूटी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से, ताकि ये जो बेकिंग पाउडर है अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो बैटर है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको इसी तरह की रखनी है। तो बैटर हमारा तैयार है, इसे हम सीधा केक मोल्ड में डालेंगे। केक मोल्ड को हम ग्रीस कर देते हैं। आप कोई भी फ्लैट टिफ़िन भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, आप कोई भी शेप का मोल्ड लें। तो यहाँ पे मैंने राउंड मोल्ड को इस तरह से ग्रीस कर दिया है ऑयल लगा के। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सूखा मैदा, मतलब डालना नहीं है, सिर्फ स्प्रिंकल करना है हल्का हल्का सा। ड्राई फ्लोर की वजह से क्या होता है, जो केक है बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है मोल्ड से। तो ये जो बैटर है हम सारा ही इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैटर डालने के बाद इसे हम हल्का सा टैप कर देते हैं। और टैप करने के बाद अगर आपको पसंद है तो इस पर टूटी फ्रूटी को गार्निश कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट भी गार्निश कर सकते हैं। जैसे भी आपको केक को सजाना है आप गार्निश करें। तो हमने इसको गार्निश कर दिया है। अब हम इस प्रीहीटेड कढ़ाई में इस मोल्ड को रख देते हैं। तो प्रीहीटेड कढ़ाई में पहले से एक स्टैंड रख सकते हैं आप, या फिर एक प्लेट रख के। प्रीहीटेड कढ़ाई का मतलब है आप 5 से 10 मिनट के लिए कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर ले स्टैंड रख के। तो यहाँ पे कढ़ाई हमारी पहले से ही गर्म है, मैंने मोल्ड को अच्छे से रख दिया है। इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक हो जाने देंगे।